नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो अपनी दुकान को सेटअप कर रहे हो, अपनी दुकान को चालू कर रहे हो, तो आपको 10 गलतियों का विशेषकर ध्यान देना है। 10 गलतियां आपको नहीं करनी है जो बहुत से लोगों ने की हैं, वो जो लगभग अपनी दुकान को बंद करके चले गए। तो ऐसे में जो आपकी दुकान सेटअप होने से पहले ही बंद हो जाएगी। आप लोग इन गलतियों को ध्यान में रख के करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी और इसके साथ में लॉन्ग टाइम तक आपकी दुकान चलने वाली है, बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी। आपको इसमें बताने वाला हूँ मेजर पॉइंट और एकदम ऑथेंटिक चीज है, और जो भी चीजें बताऊंगा एकदम रियलिटी है, प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में जो प्रूफ देने वाला हूँ, आप यदि इंटरेस्टेड है अपनी दुकान को सेटअप करने में, दुकान चालू करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना। हर एक पॉइंट में बारीक बारीक करके समझाने की कोशिश करूंगा, हर डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहना है। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम देवेंद्र है, राजस्थान छोटे शहर राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और पिछले कुछ टाइम से आप सभी साथियों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हेल्प कर रहा हूं। दोस्तों, आप लोग कैसे जॉब के साथ में या बिजनेस के साथ में और भी एक बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, एक कोई और बिजनेस स्टार्टअप करके अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हैं, ऐसी कुछ चीजें बता रहा हूँ। मैं पर्सनली आपको सभी को बता दूं, मैं भी जो 7 तरीकों से अर्निंग कर रहा हूँ, मेरे खुद की 2 दुकानें पर्सनली चल रही है और मैं उनको अच्छे से रन कर पा रहा हूँ। इसके साथ में 2 ठेले चल रहे हैं, सब्जी के ठेले चल रहे हैं। इसके साथ में मैं जो अर्निंग और भी अलग तरीकों से भी कर रहा हूं। तो मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं एकदम रियलिटी है, सच है। और दुकान स्टार्टअप करने से पहले इन चीजों को विशेषकर ध्यान देना। यदि आप नए दुकानदार हो तो आपको इस चीजों को विशेषकर ध्यान रखना, क्योंकि जो बहुत से लोगों ने इसमें जो मार खाई है, बहुत से लोग अपनी दुकान को सेटअप होने के बाद बंद कर देते हैं। तो इनका रीजन यही होता है कि 10 वो गलतियां हैं, जो मेजर पॉइंट है, वो गलतियां कर देते हैं और दुकान को बंद करते हैं। यदि आप नए दुकानदार हो तो आपको इस चीज का विशेषकर ध्यान देना। तो दोस्तों, कौन सी गलतियां हैं मैं आपको आगे चल के सारी बताऊंगा। इससे पहले कुछ चीज आपको रियल टाइम बता दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत से जो लोग ये गलती करते हैं, आप लोग अभी जो जवान हो, यानी जो आपकी एज 24, 25 या 26 के आसपास में है, दोस्तों इस चीज को अच्छे से समझना। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एकदम रियल स्टोरी है और आप लोग इसके बहुत अच्छा सबक सीख जाओगे, क्योंकि ये अभी आप जवान हो या आपकी जो एज 24, 25, 26 के आसपास में है, तो आप इस चीज को जरूर ध्यान में देना। आप बिजनेस लाइन में फर्स्ट बार आ रहे हो, अपने धंधे को चालू कर रहे हो, दुकान को फर्स्ट बार चालू कर रहे हो, तो आपको विशेष कर ध्यान में रखना है इन चीजों को। अभी जो मेरी दुकान के जस्ट सामने एक पानी पूरी का ठेला लगता था, कंटिन्यू वो जो 2 साल से कंटिन्यू काम कर रहा था, उस ठेले पे जो अच्छा पैसा कमा रहा था। एक दिन क्या होता है कि जो किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाता है, वो जो हो सकती है कि जो उसके आसपास में सेट हो गई, कंटिन्यू जो उस वहीं से जो कांटेक्ट होता गया, उसको 4-5 महीने उसको कंटिन्यू चलता गया। ऐसे जो उसकी जो बातें चलती गई, बातें होती गई और जो आगे बात बढ़ती गई। ऐसे बढ़ते बढ़ते जो 1-2 दिन 3 दिन को घुमाने के लिए लेके गया भाई साहब, समझना इस चीज को, घुमाने लेके गया भाई साहब वो, और घुमाने गया और जो घूम के भी आ गए। फिर जो अगले दिन वापिस से जो ऐसा जो प्लान बनाया कि जो वहां पे घूमने जाते हैं, तो यानी स्कूल के नाम से लड़की आ गई घर से और जो वो घूमने चले गए। ऐसे में ये जो वो फंस गया। अब जो जब वहां से जो फोटो क्लिक हो गए, बहुत से लोग जो वहां इकट्ठे हो गए, तो मैटर ज्यादा बढ़ने लगा। तो वहां से जो आ गए घर और लड़की को घर भेज दिया और लड़का भी घर चला गया। अब मैटर यहाँ शांत नहीं होता है, क्योंकि जो मैटर जो आपने वहां देख लिया कि भाई साहब पब्लिक बढ़ चुकी है और ऐसे मैटर हो रखा है। अब जैसे जो ऐसा हुआ तो जो ठेला चल रहा था ना, उसको बंद कर दिया 5-7-10 दिन के लिए। वो आया ही नहीं ठेले पे नहीं आया, वो घर ही है जो चला गया, उसके गांव चला गया। पब्लिक गर्म हुई और जो लोगों को पता चला कि जो ये लड़की तो वहां की है और ये लड़का वहां का है, ऐसा मैटर चल रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो अब थाने वाले और सरपंच वगैरह बहुत से जो होते हैं, जो उस जो मैटर को हैंडल करने लगते हैं, उस मैटर के ऊपर ध्यान देते। अब लड़की थी जो 16 साल की, उसमें जो थाने में लिखवा दी रिपोर्ट। अब बंदा फंस गया, बलात्कार का केस ऊपर लग गया। अब बलात्कार के केस में आपको पता है कि क्या होता है, सीधा जो उम्र कैद की सजा होती है। और भले उसने कुछ किया ना किया हो, लेकिन जो उसका सीधा बात ये इस मैटर पे आ गया। अब मैटर ऐसा बढ़ गया कि भाई साहब जो उसको बहुत खतरनाक तरीके से, अब जो जैसे ही पुलिस वाला आया और उसको पकड़ के थाने में ले गए, उसके गांव गए पुलिस वाले और उसको उठा के सीधा जो थाना में फिट कर दिया। अब ऐसे में क्या है कि जो उनका मैटर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, मार्केट में जो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा घटने लगी और जो लोग उसके जो तरफ अलग तरीके से देखने लग गए, उनका धंधा होने लगा चौपट, इस तरफ चौपट होने लगा और ये इसकी जो जेल होगी, उम्र कैद की सजा बोलने वाले हैं। ऐसे में क्या मैटर कि भाई साहब प्रूफ भी नहीं है, सब कुछ भी नहीं है, लेकिन अब ऐसी मजबूरी में उसके परिवार वाले, जो लड़के के जो ठेला चला रहा था भाई साहब, उसके परिवार वालों ने 2 लाख रुपए लाके उधर उधर से कैसे सेटल किए और लाके उस लड़की वालों को दिया। मैटर यहाँ तक शांत नहीं होता है। ये जो होने के बाद, यानी जो 2 लाख देने के बाद लड़के को घर लेके आते हैं और लड़की को वहीं जो शांत करके उसको भेज देते हैं। मैटर यहाँ हो गया शांत। अब यहाँ होने के बाद में वो 2 लाख का ऐसी चपेट खाई कि भाई साहब आज की डेट में बता रहा हूँ कि ठेला भी बंद है, सब कुछ बंद है, सब बर्बाद हो गया। ऐसे विशेष कर ध्यान देना, यदि आप नए ग्राहक हो, नए दुकानदार हो, तो इन चीजों को बच के रहना, क्योंकि मुझे इस फील्ड में 3 साल से ज्यादा हो गए हैं और मैंने इस फील्ड में बहुत अच्छा देखा है। ये चीजें जो आप लोग और बहुत से लोग करते हैं, ये स्टार्टिंग में गलतियां कर देते हैं।
जिनके कारण धंधा आगे नहीं बढ़ पाता है, धंधा लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। उस ठोकर को खा के धंधे को बर्बाद करना पड़ता है, धंधे को बंद कर देते हैं। ये जो भी चीजें बताता हूँ मेरे रियल है, और मेरी जस्ट दुकान के सामने मेरा ठेला लगता था। बहुत से जो ग्राहक भी लगते थे, बहुत से जो लोग खाते थे, बहुत अच्छा टेस्ट था, पर धंधा आज फैल है, बंद हो गया। अब कुछ भी नहीं कमा पा रहा है, और वो जो भटक रहा है, 1-2 कंपनी में काम कर रहा है, 5-6, 10,000, 15,000 की नौकरी कर, वहीं से जो 25,000, 30,000 रुपए आराम से बन रहे थे। आपको विशेषकर कह रहा हूँ कि यदि आप ऐसा करते हो तो 100% आपका धंधा बर्बाद हो जाएगा। इस चीज को विशेषकर ध्यान देना, आपको इन चीजों को इग्नोर करना है। यदि आपका कोई जो ऐसा प्लान है तो आप किसी से शादी कर दो, सेट कर दो और ब्याह कर दो भाई साहब। मैं यही बोलता हूँ, आप इन चीजों से बच के रहना। यदि आप जो इस फील्ड में आए हो तो इन चीजों को ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं 10 जो ऐसी गलतियां जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन चीजों को विशेषकर आप ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दुकान को सेटअप करने से पहले अपने मार्केट में, यानी जो मार्केट में जिस जगह आप दुकान लगा रहे हो, जिस जगह की एरिया देख रहे हो, वो आप चयन कर, यानी स्थान का चयन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग जो अपने मार्केट में देख लेते हैं वो सबसे लास्ट वाली दुकान ले लेते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जितना जल्दी हो सके और फास्ट में, यानी जितना आप मार्केट की गली में फर्स्ट में आ सको, वो ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि मैंने अपनी दुकान को सेटअप किया था जो फर्स्ट से ही किया है, और फर्स्ट ही दुकान है मेरी। ऐसे में ग्राहक मेरे बहुत ज्यादा लगते हैं। तो आपको भी पता है कि जिस रोड के जस्ट पास में हो और फर्स्ट दुकान हो, उस पर ग्राहकी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे ही आपको करना है कि जितना जल्दी हो सके आपको कोई आसपास में और फर्स्ट दुकान मिले तो उसको ले लेना। चाहे उसका किराया थोड़ा सा बड़ा हो तो लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उसका रिकवरी बहुत फास्ट तरीके से होगा, पैसा आपको ज्यादा मिल सकता है, इसमें ऐसा चांसेस। इसके बाद में आपको धंधे में कौन सा धंधा लगा रहे हो उस चीज की ध्यान लेना, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपने धंधे के बारे में जानते नहीं है और वो स्टार्टअप कर देते हैं। तो आपको इसका बैकग्राउंड चेक करके फिर आप लगाना, क्योंकि मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है, धंधे लाइन में इसकी कितनी डिमांड है, आप जिस मार्केट में लगा रहे हो वहां पे इसकी कितनी वैल्यू है। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा जो दुकानें लगी हो और आप भी लगा रहे हो तो आपका ऐसा नुकसान होगा। आपको विशेषकर ध्यान देना कि आप उस फील्ड में कितना जानते हो, कितना एक्सपीरियंस हो। इसके बाद उन लोगों को क्या कंपटीशन दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, ये आप चेक करके फिर आप दुकान को स्टार्टअप, ये चीज आप ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद में हमें दुकान का बीमा जरूर करवाएं, क्योंकि बहुत से लोग जो बीमा नहीं करवा पाते हैं, बीमा कराते नहीं, वो जो एक चीज को नॉर्मल समझते हैं। मैं आपको एक बता रहा हूं कि भाई साहब, कपड़े की कोई दुकान है, जो कपड़े की दुकान में यदि आग लग जाती है तो सारा आपका माल 10 लाख 15 लाख जो भी हो आपका दुकान का माल सारा जल जाएगा। ऐसे ही कुछ भी चीज हो सकती है, आपके जो दुकान है, जो स्टोरेज के हो सकता है, या कुछ भी हो, गोदाम हो, आग लग गई तो आपका सारा माल बेकार हो सकता है। आपका बीमा होगा तो वो जो भी आपका पास, यानी 10 लाख का हो, 15 लाख का माल हो, वो क्लेम पास हो जाएगा आपका। तो आपको बीमे पर जरूर फोकस करना है। यदि आपका नहीं है, अपनी दुकान का सेटअप करने के बाद आपका दुकान का बीमा नहीं है तो जरूर करवाएं। जो नए दुकानदार हैं इस चीज को विशेषकर ध्यान दें, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि जो आप दुकानदारी कर रहे हो तो आपको पार्टनरशिप नहीं करनी है। सबसे बड़ी गलती यहां पे कर देते हैं बहुत से लोग, पार्टनरशिप कर देते हैं। तो पार्टनरशिप आपका धंधा नहीं चलेगा दोस्तों, सच बता रहा हूं। यदि आपके पार्टनरशिप है तो आप कोशिश करो या दोस्त की जो उसको मैनेज करने की। यदि आपका मैनेज नहीं हो रहा तो आप खुद का सेटल पे रहो, खुद के दम पे रहो, क्योंकि बहुत से लोग जो नए स्टार्टअप करते हैं तो पार्टनरशिप एक दूसरे के पार्टनरशिप करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपका मार्जिन हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो जाए, लॉस भी हो जाए। तो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, आपको पता रहेगा सारा कुछ, तो शायद आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि पार्टनरशिप कर देते हैं, वो बोलते हैं 50% मेरे को चाहिए, 60% मेरे को चाहिए, तो ऐसे में आपका नुकसान हो सकता है। इन चीजों को विशेषकर ध्यान देना आप। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, आप जो भी दुकानदार हो, दुकानदार आपके अंदर जो काम करने वाला जो लोग रोकोगे आप, जैसे कि जो आपका हो सकता है कर्मचारी हो, कोई भी हो, तो आपको उसको पहले चेक करके फिर अपने दुकान पर रखना है। क्योंकि बहुत से लोग जो कैसे कि अपने व्यवहार से रख लेते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, उसको पहले चेक कर देना भाई साहब कि जो भाई वो बंदा सही है या नहीं है, उसका बैकग्राउंड क्या है। और एक बार आप खुद भी चेक करके देख लेना भाई साहब, ऐसा तो नहीं कि आपकी दुकान में आपके न रहने पर कपड़ा वगैरह कर रहा है या आपके पैसा का कुछ ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो आपका ऐसा दुकान नुकसान हो सकता है। या आपके प्रोडक्ट में जो ऊपर नीचे कर रहा है, हेर फेर कर रहा है, तो आपका हमेशा धंधा लॉस में जाएगा, नुकसान में जाएगा। तो आप ऐसे जो भी कर्मचारी हैं, जो भी ऐसे लोगों को रखते हैं, तो वो हमेशा नुकसान में जाते हैं। तो आप लोग चेक करके अपने अंदर कर्मचारी को रखना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर की सर्विस पर ध्यान देना। बहुत से लोग क्या कहें तो अपने कस्टमर को उल्टी सीधी बातें कर देते हैं, उल्टी सीधी उनको बोल देते हैं, भाई साहब जो खराब हो गया था हम क्या करें, या कोई भी चीज XYZ जो भी चीज है, या फट गया कपड़ा तो हम क्या करें, वो क्या करें। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा अलग, एक उसके जो नेगेटिव जो एक जोश भरा हुआ है, उसके अंदर गुस्सा भरा है, उसको शांत करने की कोशिश करना आपको, उसको जितना हो सके अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करना है। भले वो कितना भी गुस्से में है, कोई दिक्कत नहीं, भाई साहब आपका जो भी प्रोडक्ट खराब हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका चेंज कर देता हूँ। भले आपको थोड़ा सा लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस चीज को मत देखो, आपके पीछे वो कितना कमा के आपको दे सकता है, इस चीज पे फोकस करो। तो हो सके तो आपको चेंज कर दो, या जो उसको जितना उसके बेहतर से बेहतर सर्विस देने की कोशिश करो। इस पे आप फोकस करना जरूर, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है और धंधे लाइन में आपको इस चीज से बहुत ज्यादा आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, या जितने भी चौराहे हैं वहां पे जो मेले लगते हैं, स्पेशली जो हर एक साल में, हर एक 6 महीने में मेले वगैरह लगते रहते हैं, तो आपको इस पे विशेषकर ध्यान देना। यदि आपकी कपड़े की दुकान है, या खिलौने की दुकान है, या कुछ भी ऐसी दुकान है जो आप मेले में लगा सकते हो, तो उस पर आप विशेषकर फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे आपका धंधा बहुत अच्छा चल सकता है।
बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा हमारी इलेक्ट्रिकल की दुकान है, हमने बर्तन की दुकान है तो हम नहीं लगा पाएंगे क्या? अरे लगा सकते हो, आपके अंदर टैलेंट है, आपको इस चीज़ को मैनेज करना आता है, 100% आप मेले में भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। मैं आपको ये कहता हूँ कि कुछ भी नहीं मिल रहा तो पैसा आपका 1000 हो सकता है, 2000 3000 ही भाड़ा लगे, लेकिन आप उससे कितनी इमेज कमा सकते हो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि मार्केट में बहुत से लोग आते हैं, वहाँ पे मेले में हज़ारों लोग आएंगे, वो देखेंगे कहीं न कहीं, तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट सेल भी हो जाए, हो सकता है कि आपकी दुकान का नाम भी हो जाए। आप लोग इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, फालतू खर्चों से बचने की कोशिश करें। आप अपनी दुकान के हो या अपनी जेब के हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ये नहीं कहता हूँ खर्च मत करो, लेकिन खर्चे करने हैं तो उसको एक सही जगह खर्च करना है। यदि आपकी दुकान में आपको हो सकता है कि आपको कुछ कराना हो, सेटअप करना हो, या कुछ भी जो कांच वगैरह बिड़ाने हो, या जो आपके कुछ फ्रेमें बनानी हो, तो आपको उन चीज़ों को देखना कि पैसा उसकी ज़रूरत है या नहीं है, उस जगह आपको पैसा लगाना है। यानी आपकी कोई भी चीज़ हो, यार पैसा वही चीज़ आप माल में लगाओ तो 2 पैसे आपको कमा कर देगा, ऐसी जगह आपको नहीं लगाना जो आपको वेस्टेज हो रहा है, ठीक है। तो आपको इसके भी ध्यान देना, विशेषकर आपको खर्चे बचाने की कोशिश करना है, फालतू खर्चों को रोकनी है, इस चीज़ों को ध्यान में देना है, तो आपका धंधा अच्छा चलेगा। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है दोस्तों कि जो कानून के जितने भी जो दायरे हैं, उनके अंदर में आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। क्योंकि ऐसा जो हो सकता है कि आपके कोई भी दुकानदार आए और आपको बोले कि भाई साहब तुम है जो ऐसे ही फालतू में बेच रहे हो, या तुम ऐसे ही जो आपको कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का और आप ऐसे ही जो मार्केट में उतर गए, तो आपको इस चीज़ के विषय ध्यान देना। आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, दुकान के हो या आपके एक्सपीरियंस के हो या आपके बैकग्राउंड के हो, आपको नॉलेज के हो, तो आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना है कि आपका जो भी हो सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं 3-4-5 दिन में मैं आपको एक दुकान के ऊपर कितने डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, तो जिससे आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। तो आप डॉक्यूमेंट के मामले में बहुत अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। तो आप लोग डॉक्यूमेंट जरूर बना कर रखना, ज़्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, बट जो चीज़ें हैं जो जरूरी है वो चीज़ों को आप ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट का और लास्ट का पॉइंट है मेरा कि आप मार्केट में देखते हो कि कोई भी दुकानदार है, मंदी जरूर आती है, यानी कोई भी दुकानदार या कोई भी जो धंधे में मंदी जरूर आती है, तो मंदी पे आप विशेष कर ध्यान देना। जब भी आपके अंदर मंदी आए, जब मार्केट में आपको ऐसे डाउनफॉल देखने को मिले, तो आपको अपने धंधे पर फोकस करने की बजाय आपको ऐसा नहीं देखना कि बेचा मेरा का नुकसान हो गया, ऐसे आपको इसमें चीज़ नहीं देखना। मंदी हमेशा हर चीज़ में आती है, कोई भी दुकानदार हो या कोई भी धंधा हो, हमेशा उसमें मंदी जरूर आएगी। तो आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है, आपको घबरा के दुकान को क्लोज नहीं करनी है, आपको उस चीज़ को और उस टाइम को मैनेज करने की कोशिश करना है, अच्छे से उसको डेवलप करने की कोशिश करना है और एक बेहतर अपने उसको बढ़ाने की कोशिश करना है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे मैंने आपको बताए हैं। और एक विशेषकर आप ध्यान देना कि आप उधारी पे ध्यान देना, क्योंकि बहुत से लोग जो अपने धंधे में उधारी कर देते हैं, तो आप उधारी को कम से कम करने की कोशिश करना। और बाकी जो मार्केट में जो फाइनेंशियल जो कंपनियां होती हैं जो EMI पे आपको प्रोडक्ट देती हैं, उनका सहारा लेके आप जो धंधे को और अच्छे कर सकते हो, बट उधारी कम से कम करने की कोशिश करना। रिलेशन में हो या कोई भी हो, लेकिन XYZ आप उधारी पे ध्यान देना विशेषकर। तो ये कुछ तरीके थे मैंने आपको बताए। अच्छी लगी हो वीडियोस मेरी तो वीडियो को लाइक कर देना, स्पेशली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अपने जो भी दुकानदार हैं, जो भाई है, उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। जो लोग सेटअप करने वाले हैं और सेटअप लगा रहे हैं, दुकान चालू कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए शानदार बिजनेस आइडिया के साथ में, शानदार बिजनेस टॉपिक के साथ। बाबा, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।